मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म का सार यही है कि जिसने उपकार किया उसके प्रति आभार प्रकट करना। गंगा, गौ, राम, कृष्ण, विश्वनाथ, गंगा, यमुना, सरयू हमारे प्रतीक है। सनातन धर्मावलंबियों ने जीवन के रहस्यों को गहराई से समझा है। अयोध्या धाम में पूज्य स्वामी हर्याचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामिल होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें अयोध्या की पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य मिल रहा। अभी हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री अयोध्या आए और उन्होंने पूछा कि कितने वर्ष बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा। मैंने उन्हें बताया कि 500 वर्ष बाद, 500 वर्षों तक संतों और भक्तों ने संघर्ष किया और आज वो सपना साकार हुआ। सखी हनुमान मंदिर बुंदेलखंड से पधारे श्री महंत अर्पित दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री कृपालु दास जी महाराज, श्री गिरीश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी भक्तजन, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम की इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहां से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे। 500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें। यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण करना है और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है।
और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। श्री राम जन्मभूमि के लिए एक जज्बा था, लेकिन उतनी ही सहजता और सरलता के साथ, बिना किसी प्रवाह के जगत गुरु के प्रतिष्ठित पद पर विराजमान होने के बावजूद सनातन धर्म की एकता के लिए जहां कहीं भी एकता की बात आती थी, वे सहजता के साथ उस पूरे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते थे। ऐसे पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य आचार्य श्री हरि आचार्य जी महाराज की 17वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में आज उनका पुण्य स्मरण करने और उनके श्री चरणों में नमन करने का एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूज्य आचार्य के प्रति बड़ी विनम्रतापूर्ण तरीके से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूं। आज उन सभी पूज्य संतों की आत्मा को असीम शांति का अनुभव हो रहा होगा जब अयोध्या में रामलला